नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। जहाँ समर्पण वहाँ शर्त नहीं। जब हम समर्पित ही हो गए तो वहाँ पे शर्त कैसी। समर्पण का सही अर्थ है तन मन धन वचन कर्म से पूरी तरह समर्पित हो जाना। संसार के प्रति समर्पण बंधन कारक है, परंतु भगवान के प्रति समर्पण मोक्ष कारक है। अतः समर्पण भगवान के प्रति होना चाहिए। और जब पूर्णतः समर्पण कर दिया तो फिर वहाँ पर कोई शर्त ही नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं, और ना ही अपना मन बुद्धि ही। फिर तो गुरु की बुद्धि और मन द्वारा ही चलना है। समर्पण इस प्रकार का होना चाहिए कि उधर गुरु के मुख से वचन निकले और इधर शरीर चला। बस सब कुछ वही हैं, उनके द्वारा ही सर्व क्रिया हो रही है। जब इस प्रकार स्वयं के मन बुद्धि का भी समर्पण कर दिया जाता है तभी हमारी प्रगति संभव हो पाती है। इसके लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि हमारे भीतर की अशुद्धियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और गुरु के गुण भाव भीतर बढ़ने लगते हैं। समर्पण दिव्य प्रेम का दूसरा स्वरूप है, जहाँ परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है और भीतर की भावनाएं भी बदलने लगती हैं। जिस प्रकार एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा और हवा उसे अपने साथ उड़ाते हुए कभी कीचड़ में, पत्थर पर या कभी बाग बगीचे में ले जाती है, परंतु पत्ता सहजता से हवा में उड़ता है बिना किसी द्वंद्व के, असहजता के, क्योंकि पत्ता समर्पण भाव में है परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ। पत्ते ने कोई प्रतिकार नहीं किया कि मुझे यहाँ क्यों डाला या ऐसी स्थिति में क्यों लाया। सर्व स्वीकार भाव है उसमें और स्वीकार करते हुए सहजता से उड़ता है। उसी प्रकार का समर्पण होना चाहिए हमारे भीतर। परिस्थिति कैसी भी आए पर उसमें कोई प्रतिकार नहीं, बस सहजता से स्वीकृति का भाव रहे। जब इस प्रकार की सहजता आ जाती है तो हम सुख दुख के परे चले जाते हैं और हर स्थिति में अपनी आत्म स्थिति से कभी विचलित नहीं होते। तब परमात्मा की लीला का आनंद लेते हुए आनंदित रहते हैं। यही परमानंद की अवस्था होती है, जिसमें हम अपने आत्मिक क्षेत्र में रहते हुए परम आनंद का अनुभव करते हैं। अतः समर्पण सूखे पत्ते के समान रहे तो वैराग्य स्वतः ही सध जाता है। न प्रतिकार रहता है न द्वंद्व, बस आनंद ही आनंद रहता है। और भक्त यही पुकार उठता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।